वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रात मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से यकजहती का इजहार करते हैं। मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ज़रूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और सीज़ फायर का एहतराम किया जाए। इससे मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी सिफारती मौके फराहम हो सके। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। कहा, ईरान को बमानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर की यूएई पर हमलों की मजम्मत। एंटोनियो कोस्टा का कहना है, शहरी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा। यूएई का ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। फुजैरा में ड्रोन हमला, तेल की तंसीबात में आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए बरह रास्त खतरा है। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी हुक्काम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, अम मुज़ाकरात में ईरान काफ़ी हद तक लचक दिखा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद। दुनिया भर में हमारे अड्डे साजो सामान से भरे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ में ईरान की 7 कश्तियाँ तबाह करने का दावा भी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब में कहा, हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबना हुर्मुज़ में कशीदा सूरत हाल। आबना हुर्मुज़ के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया, जंगी जहाज आबी गुजरगाह पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रडार बंद करके आबना हुर्मुज़ के करीब आने की कोशिश की। रडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराग लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई। वार्निंग नजरअंदाज करने पर फौज को क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाज़ों के करीब फायर करना पड़े। जहाज़ों को खबरदार किया गया कि आबना हुर्मुज़ के करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जेर कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई के दौरान 5 ईरानी शहरी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक थीं। कश्तियाँ आम शहरियों और सामान के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। 2 छोटी कार्गो कश्तियों को ओमान के साहिल से ईरानी साहिल की तरफ आते हुए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, कश्तियों को तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा समझा गया। इसी बुनियाद पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में सीहॉक और अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। आबना हुर्मुज़ में नई सूरत हाल और नया तवाज़ुन कायम हो रहा है। अमरीका और इत्तहादियों ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी से बहरी सलामती को खतरे में डाला। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है, तवानाई और शिपिंग के रास्तों को जानबूझकर मुतासर किया गया। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। ईरान अभी अपनी असल हिकमत अमली का आगाज भी नहीं कर रहा। चारसदा में फायरिंग, साबिक एमपीए मौलाना इदरीस शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मौलाना इदरीस के 2 गार्ड जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने अतमानजई में मौलाना इदरीस की गाड़ी पर फायरिंग की। बाकी की तहकीकात के लिए सीटीडी और ज़िला पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील। तहकीकाती टीमों ने सेफ सिटी कैमरास की मदद से हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली।
نماز جنازہ آج شام 5:30 بجے آبائی علاقے تارنگزئی میں ادا کی جائے گی۔ تاجروں کا ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، تمام مدارس بھی بند رہیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مولانا ادریس کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی واقعے کی شدید مذمت، سہیل آفریدی نے رپورٹ طلب کر لی، مشکل کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بھی مولانا ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا شہید نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے دفاع کی بات کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی بھی مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت۔ پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں، امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ عباس عراقچی کے اسلام آباد مذاکرات پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ، بات چیت کے دوران پیش تجاویز اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کونسل کو جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں سے متعلق پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کا ایران کے مفادات کو ترجیح دینے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ آج غیر ملکی دورے پر چین جائیں گے۔ عباس عراقچی چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنما علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران چین دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان، خطے کی موجودہ صورتحال پر فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور، کہا یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں، صورتحال کو اپنی اصل حالت میں واپس لایا جائے تاکہ جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے۔ خطے میں جنگ نہیں، سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ بندی کو نافذ کرنا آسان نہیں ہوتا، جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور اس میں توسیع کرنا سب فریقین کی ذمہ داری ہے۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے پوری دنیا مہنگائی کا شکار ہو رہی ہے۔ اسلام آباد تمام فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حالیہ حملے قابل مذمت، امن کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ایران کے کچھ اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بنے، امریکہ کی آپریشن فریڈم پالیسی ٹھیک نہیں، فوجی طاقت مسئلے کا حل نہیں۔ آبنۂ ہرمز میں مزید عسکری سرگرمیوں سے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جلد ہی ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی۔